नशे में धुत होकर महिला के ऊपर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा के हाथ से गई नौकरी। साल 2022 में 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे में धुत होकर महिला के ऊपर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी। वेल्स फार्गो ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया है और कंपनी ने बाकायदा बयान जारी कर कहा कि वेल्स फार्गो अपने कर्मचारियों से पेशेवर और निजी तौर पर उच्च व्यवहार की उम्मीद करता है। हमें यह आरोप बहुत ही परेशान करने वाला लगा। इस शख्स को वेल्स फार्गो से टर्मिनेट कर दिया गया है। हम इस मामले में जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। प्रयागराज में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर का सड़क हादसे में निधन। शहर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात थे इंस्पेक्टर अमर सिंह रघुवंशी का प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के कल्याणपुर इलाके में हुआ एक्सीडेंट। इंस्पेक्टर की कार को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। एक मुकदमे के साक्ष्य संकलन के लिए रायबरेली जा रहे थे इंस्पेक्टर अमर सिंह रघुवंशी। तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर होती थी इंस्पेक्टर अमर सिंह की गिनती। आगरा में पुलिस कर्मियों पर खनन माफिया ट्रैक्टर चढ़ाने का किया प्रयास। खनन माफिया ने खनन रोकने पर पुलिस कर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का किया प्रयास। दरोगा और पुलिस कर्मियों ने सड़क किनारे कूदकर बचाई जान। घेराबंदी कर ट्रैक्टर को पकड़ा। ट्रैक्टर चालक फरार। सैया थाना क्षेत्र के जाजऊ मोड़ की घटना। राहुल गांधी को माफी मांगो यात्रा भी निकालनी चाहिए, केशव मौर्य। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाले भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब राहुल गांधी को माफी मांगो यात्रा भी निकालनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी किया तीखा प्रहार करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि प्रदेश में अब माफियागिरी करना, जमीनों पर कब्जा करना, कट्टा व बम बनाने की फैक्ट्री लगाने जैसा काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए अखिलेश यादव बिन पानी की मछली की तरह तड़पते दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के चाईबासा में सीआरपीएफ के एक जवान ने की खुदकुशी। जवान ने पहले हवा में किए 7 फायर, फिर 8वीं गोली खुद को मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के आराहासा गांव में स्थित सीआरपीएफ के 60वीं बटालियन का है। जवान की पहचान अमित कुमार सिंह के रूप में हुई है। अभी इस घटना के कारणों की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। आशंका है कि जवान ने पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम उठाया होगा। पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ वंदे मातरम एक्सप्रेस पर पथराव, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव कर संबंध में कथित तौर पर फर्जी खबर फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। ममता बनर्जी ने दावा किया कि राज्य में ट्रेन में कोई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ नहीं हुई। एसजीएसटी सचल दल की लगातार कार्रवाई जारी। एसजीएसटी सचल दल की टीम ने देर रात फजलगंज से पकड़ा ट्रक। एसजीएसटी की कार्रवाई के बाद मंडी समिति को ट्रक सुपुर्द किया जाएगा। मंडी शुल्क वसूलने के लिए सुपुर्द किया जाएगा ट्रक। मंडी शुल्क के साथ 10 गुना लगाया जाएगा जुर्माना। आज भी जेल से नहीं रिहा हो पाई खुशी दुबे। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद आज भी मुश्किल है खुशी दुबे की रिहाई। खुशी दुबे की जमानत के लिए देनी होगी 1.5 लाख की 2 जमानत। साथ ही फर्जी सिम मामले में भी दाखिल करनी होगी 2 जमानत। 4 जमानत के बाद ही होगी विक्रू कांड की आरोपी खुशी दुबे की रिहाई। ट्विटर के 20 करोड़ यूजर्स का डाटा हुआ लीक। ट्विटर के 20 करोड़ से अधिक यूजर के ईमेल हैक किए गए। ईमेल हैक कर एक ऑनलाइन फोरम पर डाटा किया गया पोस्ट। इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी हडसन रॉक ने इसकी जानकारी दी। दवा आपूर्ति में मनमानी पर कंपनियां होंगी ब्लैकलिस्ट, ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अधीनस्थों के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश। यूपीश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का औचक जायजा लिया। डिप्टी सीएम ने अस्पतालों में दवाओं की स्थिति जानी। मनमानी पर कंपनियों को काली सूची में डालने के निर्देश। निरीक्षण के दौरान 15 कर्मचारी लेट लतीफ मिले। कर्मचारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में जीत के लिए हर वोटर तक पहुंचेगी बीजेपी। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में जीत के लिए हर वोटर तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया प्लान। 30 जनवरी को शिक्षक स्नातक एमएलसी की 5 सीट पर होना है चुनाव। 39 जिले के मतदाताओं तक पहुंचने पर बीजेपी कर रही है प्लान।
आज से शुरू होगी भाजपा की जिलों में बैठक। सांसद विधायक से लेकर ब्लॉक प्रमुख बैठक में होंगे शामिल। हर वोटर पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की लगाई जाएगी जिम्मेदारी। मतदाता संपर्क अभियान की शुरुआत 10 जनवरी से होगी। राहुल गांधी के साथ चंद्रशेखर आजाद के लुक में चल रहा है एक बच्चा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा पहुंची हरियाणा। इस दौरान राहुल गांधी जनता से मुलाकात भी कर रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद के लुक में एक बच्चा राहुल गांधी के साथ चल रहा है। इस बच्चे का नाम अभिमन्यु है। वह मात्र 5 वर्ष का है। इस बच्चे को देखकर लोग ठंड का सवाल उठा रहे हैं। बच्चे के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जब वह बच्चा 3 साल का था तो उसने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का किरदार निभाना शुरू कर दिया था। अभिमन्यु के पिता ने बताया कि वह फोन पर वीडियो देखकर राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताता था। मुस्लिम परिवारों के कब्जों वाली जमीनों का भी टैक्स दे रहा है कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। श्री कृष्ण जन्म स्थान परिषद से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने के लिए वर्तमान में 13 वाद न्यायालय में चल रहे हैं। 13.37 एकड़ जमीन पर 60 दुकानें, सब में एक ही मांग की गई है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान परिषद से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाया जाए। इस 13.37 एकड़ में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह है। उसका मालिकाना हक तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट इसके लिए हर वर्ष नगर निगम में हाउस टैक्स व वाटर टैक्स जमा करता है। बीते वर्ष ही 1.52 लाख रुपए टैक्स दिया गया है। जन्म स्थान परिसर की दुकानों के साथ ही गेस्ट हाउस भी है। साथ ही इस भूमि पर बसे 32 मुस्लिम परिवार भी शामिल हैं। उनका भी टैक्स ट्रस्ट ही दे रहा है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में राहुल गांधी को दर्शन का न्योता दिया जाएगा। फडणवीस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में दर्शन के लिए न्योता दिया जाएगा। बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राहुल पर हमला करने और 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने के ऐलान करने के एक दिन बाद आया है। भाजपा सांसद घनश्याम लोधी को लश्कर-ए-खालसा ने दी धमकी। रामपुर सीट से निर्वाचित भाजपा सांसद घनश्याम लोधी को लश्कर-ए-खालसा के संदीप सिंह खालिस्तानी ने गुरुवार 5 जनवरी 2023 को व्हाट्सएप नंबर पर जान से मारने की धमकी दी। सांसद को धमकी देते हुए कहा गया, अगर वे बीजेपी नहीं छोड़ते हैं तो परिवार को जान से मार दिया जाएगा। ऐसी ही धमकी आरएसएस और सेना के परिवारों को भी दी जा रही है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई बीजेपी नेताओं को इस तरह की धमकी दी जा चुकी है। रूस ने क्रीमिया में एक ड्रोन को मार गिराया। रूस के क्रीमिया में सेवास्तोपोल के ऊपर वायु रक्षा प्रणालियों ने एक ड्रोन को मार गिराया है। प्रांत के गवर्नर मिखाइल रज़वोगोजाएव ने शनिवार को यह जानकारी दी। इससे पहले बुधवार को रूस द्वारा सेवास्तोपोल के पास स्थित बेलबेक हवाई क्षेत्र के पास काला सागर के ऊपर 2 ड्रोन को मार गिराया गया था। विक्टोरिया में महात्मा गांधी और मंडेला की प्रतिमा के साथ बर्बरतापूर्ण कृत्य। विक्टोरिया में फ्रीडम स्क्वायर के सामने पीस पार्क में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण बीते वर्ष 2022 के जून माह में किया गया था। इस प्रतिमा का अनावरण सेशेल्स में भारतीय उच्चायुक्त जनरल दलवीर सिंह सुहाग और सेशेल्स के विदेश मंत्री सिल्वेस्ट्रे रॉड्रिगोस द्वारा किया गया था। विक्टोरिया के पीस मार्क में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की प्रतिमा के साथ बर्बरतापूर्ण कृत्य। भारतीय उच्चायोग ने इस कृत्य की निंदा की। साथ ही उच्चायोग ने इस मामले में कार्रवाई के लिए सेशेल्स के अधिकारियों का धन्यवाद भी किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा सीजफायर के ऐलान के बाद भी दागी मिसाइलें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक तरफा सीजफायर के ऐलान के अगले दिन शुक्रवार को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में हमला करते हुए दागी मिसाइलें। इससे एक दिन पहले ही पुतिन ने एक तरफा 36 घंटे सीजफायर की घोषणा की थी। सीजफायर का समय 9 बजे सुबह शुक्रवार को शुरू होना था। समय शुरू होने के बाद भी हमले होते रहे। दोनों ओर से एक दूसरे पर साधा गया निशाना। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस द्वारा क्रिसमस को लेकर किया गया वादा सिर्फ बहाना है, ताकि उसे गोला बारूद पास लाने का समय मिल जाए। युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए अमेरिका ने भारी रक्षा सहायता घोषणा की। अमेरिका ने युद्धग्रस्त यूक्रेन की हवाई ताकत बढ़ाने के लिए 4000 जूनी रॉकेट भेजने का निर्णय लिया है। यह जानकारी रूस, यूक्रेन और यूरेशिया के लिए अमेरिका की उप रक्षा सचिव लॉरा कपूर ने शुक्रवार को दी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए भारी भरकम रक्षा सहायता घोषित की है।
से मची तबाही को रोकने में नाकाम चीन की सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। कोरोना वायरस की ताजा लहर से बुरी तरह से प्रभावित है चीन। आंकड़ों को छिपाने में माहिर चीन सभी फेल। रोजाना लाखों में मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों के बेड्स मरीजों से भर चुके हैं और इलाज के लिए जगह नहीं है। इतना ही नहीं, शव दाहगृह में भी अब जगह नहीं बची है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर ही डेड बॉडीज को जला रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।